हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। भौगोलिक चिंतन है विचारधारा, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इस वीडियो के अंदर। ढूंढ ढूंढ के लेकर आया हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा पूरा भौगोलिक चिंतन होना चाहिए। हालांकि विचारधारा भी डालने का विचार था, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी, मैंने कहा चलो जाने दो, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो भौगोलिक चिंतन है, और ये इस भौगोलिक चिंतन में भी बहुत बड़ी है ये पीडीएफ। देखिए इतनी बड़ी, बहुत बड़ी पीडीएफ है, ठीक है ना। तो पूरा पूरा मटेरियल आ गया इसमें, आपके एग्ज़ाम से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, थोड़ी स्पीड रहेगी और देखना है तो पूरा देखना, क्योंकि 10-15 मिनट देख करके कहीं और दूसरी बार कोई और वीडियो देखेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और ये जो देखा हुआ पार्ट भी आपका काम नहीं होगा। तो मतलब कोई भी अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, आधा अधूरा पढ़ कर क्या काम का, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इतना बड़ा टाइप किया है, आप देख कर और सुन तो सकते हैं, ठीक है ना। किसी देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन यहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ होता है। किसी देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करना है तो वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र का अध्ययन सबसे पहले करना पड़ेगा, तभी वो राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन कर पाएगा। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी ब्लोस ने। ब्लोस की पुस्तक का नाम एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। ब्लोस की पुस्तक का नाम क्या है? एजेंट। ब्लोस ने मानव व प्रकृति के बीच संबंध की स्थापना की, मानव और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित किए। जलीय जीव घोंगा व उसके खोल से तुलना की। जलीय जीव घोंगा, घोंगा नाम याद रखना, जलीय जीव है घोंगा, घोंगा व उसके खोल से तुलना की। सांस्कृतिक भूगोल की संकल्पना, सांस्कृतिक भूगोल की संकल्पना कॉल आस्कर सावर ने। देखो सांस्कृतिक नाम आते ही क्या याद आना चाहिए? सावर याद आना चाहिए। इसीलिए सावर को सांस्कृतिक भूगोलवेता कहते हैं। इसीलिए सावर को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भूगोलवेता, क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक हृदय की संकल्पना जारी की थी। सावर के अनुसार इतिहास कब की व्याख्या करता है? सावर के अनुसार इतिहास कब की व्याख्या करता है, जबकि भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है। सही बात है, गलत बात नहीं है। जर्मन भूगोलवेता का क्रम देखिए, क्रम आ जाता है कौन से काल में कौन सा भूगोलवेता हुआ। तो पेस्चल सबसे पहला हुआ, फिर रेटजेल हुआ, फिर हेटनर हुआ, फिर ट्रॉल हुआ। पेस्चल, रेटजेल, हेटनर और ट्रॉल। अब देखिए संभाव्यतावाद क्या है? संभववाद अलग है और यह है संभाव्यतावाद। संभाव्यतावाद क्या कहता है? रहन सहन के भिन्न तरीकों, रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए, देखिए रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। एक ही पर्यावरण क्या करता है? भिन्न अर्थ रखता है। इनके लिए अलग भिन्न अर्थ रखेगा, इनके लिए अलग भिन्न अर्थ रखेगा। कौन रखेगा? पर्यावरण। यह कहता है संभाव्यतावाद। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। ये बात कही थी विडाल डी ला ब्लॉस। ब्लॉस ने क्या बात कही थी? पार्थिव एकता के बारे में बताया था। किसने? विडाल डी ला ब्लॉस ने। पार्थिव एकता कहो या फिर संपूर्णता कहो या फिर सार्वभौमिकता कहो, जो आपकी मर्जी हो, अंतर संबंध का संबंध कहो, ठीक है ना। ये सारे नाम किसके हैं? पार्थिव एकता के हैं। पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना का विकास, पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना का विकास ब्लोस ने अपनी पुस्तक कौन सी? एजेंट। एजेंट के अंदर, एजेंट याद रखना, ब्लोस की पुस्तक है। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल, भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतर के लिए परिमाणीकरण या मात्रात्मक क्रांति परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार। थोड़ी टफ है, इधर उधर हो सकती है, परिभाषा है। मात्रात्मक क्रांति, देखिए मात्रात्मक क्रांति का विकास अमेरिकी भूगोलवेत्ता किसने किया था? आर बट्टन ने क्या किया था? मात्रात्मक क्रांति का विकास किया था। मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप व्यवहारिक पक्षों की आलोचना की गई। मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप व्यवहारिक पक्षों की क्या की गई? आलोचना की गई। इससे भूगोल में सांख्यिकी विधियों का प्रभाव बढ़ा, डाटा आने लगे। मात्रात्मक मतलब किसी चीज को नापना तोलना, ठीक है ना। तो इससे क्या डाटा आने लगे, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होने लगा। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? देखिए कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कॉस्मोग्राफी, जिसका अर्थ विश्व रचना या सृष्टि होता है। इस कॉस्मोग्राफी का क्या अर्थ होता है? इस कॉस्मोग्राफी का अर्थ होता है विश्व रचना या सृष्टि की रचना। विश्व रचना को हम्बोल्ट ने दो भागों में, कितने? दो भागों में विभक्त किया है। दो भागों में विभक्त किया है, ब्रह्मांड विज्ञान और भूगोल। ब्रह्मांड विज्ञान और क्या? भूगोल।
राजनीतिक भूगोल 1897, राजनीतिक भूगोल 1897 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक को किसने लिखी थी? रेडजेल ने। राजनीतिक भूगोल नाम की पुस्तक कौन सी थी? राजनीतिक भूगोल नाम की, 1897 में। इस पुस्तक में रेडजेल ने वास योग्य स्थान अर्थात लिविंग स्पेस की अवधारणा इस पुस्तक में रेडजेल ने वास योग्य जहाँ नाम आता है वहाँ रेडजेल आ जाएगा। और राजनीतिक भूगोल पुस्तक थी इसकी, 1897 में आई थी। तो वास योग्य की जो संकल्पना है लिविंग स्पेस की, वो रेडजेल की। पारिस्थितिकी की संकल्पना अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना हेरलेन बेरोज ने दी थी। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी? बेरोज नाम से मानव सांस्कृतिक जुड़ा हुआ है। मानव का सांस्कृतिक, बेरोज याद रखना है। भूगोल का परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित डब्ल्यू बुंगे ने किया। किसने किया? डब्ल्यू बुंगे ने। बुंगे नाम भी अजीब है, बुंगे। पी हैगेट जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। हैगेट में सिंथेसिस याद रखना, बहुत ही स्पेशल नाम है और याद रह सकता है आराम से। हैगेट सिंथेसिस। पी जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। जेम्स ने ऑल पॉसिबल के, सब कुछ पॉसिबल है वर्ल्ड्स के अंदर, विश्व के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, अनपॉसिबल कुछ नहीं है, ये जेम्स कहता है, ठीक है ना। एल्बर्ट एडम्स और गोल्ड ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेंस फ्रेडरिक रेडजेल को जर्मनी का भूगोलवेत्ता कहता है। जर्मनी का भूगोलवेत्ता, ये कहाँ का था? रेडजेल, जर्मनी का। रेडजेल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य के जैविक सिद्धांत की संकल्पना रेडजेल ने दी थी। अपनी पुस्तक का नाम क्या था? राजनीतिक भूगोल, 1897 में आई थी ना यहाँ पर, ये देखो 1897 में। इस पुस्तक का प्रकाशन 1897 वापस आ गया। इस पुस्तक के अनुसार राज्य का विकास एक जीव की तरह होता है। राज्य का विकास क्या होता है? एक जीव की, इसलिए जैविक संकल्पना कहते हैं, जीव। किसी भी राष्ट्र का विकास अपने पड़ोसी कमजोर राष्ट्र की कीमत पर यह संभव है। किसी भी राष्ट्र का विकास है तो अपने पड़ोसी कमजोर राष्ट्र पर, जैसे कि अगर भारत कहने लगे कि भारत की यदि ये थिंकिंग हो कि कमजोर जो राष्ट्र है भारत के आसपास, उसके ऊपर कंट्रोल करना ही हमारा विकास होगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो भूगोलवेत्ता में द्वैतवाद का विकास पूर्व आधुनिक युग में बर्नहार्ड वारेनियस जर्मनी के द्वारा किया गया। हाँ, ये थ्योरी अभी बाकी रहेगी। इसके पीछे एक और पॉइंट था, कि इसने क्या किया था कि जर्मनी की थिंकिंग ये वाली थी रेडजेल के कारण, ठीक है ना, जर्मनी सरकार की। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध इसी के कारण से हुआ था कि कमज़ोर राष्ट्र हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, उन पर कब्जा करो, उन पर नियंत्रण रखो। तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इस थ्योरी के कारण। भूगोल में द्वैतवाद का विकास पूर्व आधुनिक युग में बर्नहार्ड वारेनियस जर्मनी के द्वारा किया गया। द्वैतवाद, ठीक है ना, बर्नहार्ड वारेनियस आते ही क्या याद रखना है? द्वैतवाद। वारेनियस आते ही द्वैतवाद याद रखना है। वारेनियस द्वैतवाद। वारेनियस की पुस्तक जियोग्राफी जेनेरिलिस वारेनियस, ठीक है ना, वारेनियस जेनेरिलिस। इस पुस्तक में पहली बार भूगोल को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। व्यवहारवाद या आचरणवाद का जनक विलियम किर्क। व्यवहारवाद या आचरणवाद का जनक कौन है? विलियम किर्क हैं। और किर्क क्या है? आचरणवाद, व्यवहारवाद। किर्क व्यवहार। भूगोल में भूगोलवेत्ता थे। ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे, ब्रिटेन के। ये किर्क कहाँ के थे? ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे। व्यवहारवाद में मानव की आदतों, स्वभाव, सुख दुख, ईमानदारी, चरित्र आदि गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है व्यवहारवाद में। ये तो सही है, संभव है। प्रोबेबिलिज्म की विचारधारा O.H.K. स्पेट ने प्रोबेबिलिज्म की विचारधारा दी थी। स्टॉप एंड गो बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टॉप एंड गो की थ्योरी किसने दी? किरपिथ टेलर ने। सिस्टोमेटिक जियोग्राफी हमबोल्ट ने। व्यवस्थित जियोग्राफी हमबोल्ट ने। किसने दी? हमबोल्ट ने। सिस्टोमेटिक जियोग्राफी, व्यवस्थित भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल,
मॉडर्न जियोग्राफी, मॉडर्न जियोग्राफी है रिटर मॉडर्न आजकल का तरीका है, ठीक है ना। सीओ सावर, सावर ने कल्चर मतलब सांस्कृतिक, लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा दी थी। भूगोल में व्यवहारवाद का दशक 1960 माना जाता है। व्यवहारवाद किर्क ने शुरू किया था। ये किर्क कहाँ गया, ये रहा विलियम किर्क। तो 1960 की बात है। थोड़ी खांसी आ रही है। व्यवहारवाद का मॉडल बोल्डिंग ने प्रस्तुत किया। व्यवहारवाद का मॉडल बोल्डिंग ने प्रस्तुत किया। गाउड व वाइट ने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की। मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की किसने? गाउड एंड वाइट ने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की। भूगोल वैज्ञानिकों में मार्क जेफरसन ने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया। भूगोल वैज्ञानिकों में मार्क जेफरसन ने किस पर ध्यान दिया? मानव केंद्रित भूगोल पर। इनके द्वारा प्राइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमेट सिटी जो नगरीय भूगोल से संबंधित है। किससे? भूगोल से, नगरीय भूगोल से, जो मैंने नगरीय भूगोल में भी पढ़ाया है आपको। इनके द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी गई जो नगरीय भूगोल से संबंधित है। जेफरसन, याद रखना, जेफरसन। विश्व में सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापन इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज पृथ्वी की परिधि नापी थी। पृथ्वी की परिधि सबसे पहले 25,000 मील बताई, और अभी जो रियल में पृथ्वी की परिधि है वो 24,800, लगभग 200 का ही फर्क है। हाँ, तो 86% सही अनुमान बताया था उस जमाने में। इरेटोस्थनीज ने अफ्रीका में साइनेसे सिकंद्रिया तक का मापन किया था। लगभग 25,000 नहीं, 25,000 नहीं, 2,50,000 स्टैंडिया निकल कर आया। साइने से सिकंदरिया की दूरी 2,50,000 स्टैंडिया। एक स्टैंडिया का मतलब होता है 10 मील के बराबर। तो इसीलिए पृथ्वी की परिधि 25,000 मील बताई। फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी अल्बर्ट डिमांजिया। जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी डेडजेल। ये क्या था? साइने और सिकंदरिया क्या थे? ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थी, ठीक है ना। तो एक का क्या आया था? 10 मील। तो इन दोनों के बीच में 2,50,000 की दूरी क्या थी? मील के बराबर। तो इन्होंने एक स्टैंडिया, ये स्टैंडिया में थी, एक स्टैंडिया का मतलब 10 मील के बराबर। तो 2,25,000 स्टैंडिया आया था। तो इसका मतलब क्या है? 25,000 मील के बराबर है, ठीक है ना। 25,000 मील के बराबर पृथ्वी की परिधि है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी। अब ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम आता है। ये तो 25,000 बताई थी। फ्रेंच से याद रखना डी मांजिया थी। फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी, डी मांजिया, ये लड़की थी, ठीक है ना। जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी डेडजेल जर्मन से संबंधित है। ब्रिटिश से मैकिंडर की कौन सी? हृदय गति वाला। अमेरिकन इसाबोमैन। रिटर का पारिस्थितिकी उपागम के अनुसार कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती। रिटर ने कहा था कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की परिभाषा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? पारिस्थितिकी उपागम के अनुसार कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती। रिटर का था। पारिस्थितिकी उपागम किसका था? रिटर का। ग्रीक यूनान के विद्वानों में अरस्तु का नाम मुख्य था। अरस्तु तो बहुत बड़ा महान था कलाकार। अरस्तु की पुस्तक थी मीटरोलॉजी। किसकी थी? मीटरोलॉजी का अरस्तु की पुस्तक थी जो जलवायु विज्ञान से संबंधित थी। ब्रह्मांड दर्शन भी थी अरस्तु की। और अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो जो था वो आगमन विधि को अपनाया। प्लेटो ने ठीक है ना, ये प्लेटो ने आगमन विधि का अध्ययन अपनाया। आगमन और निगमन दो होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की। आगमन विधि का मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की। आगमन विधि का मतलब बता देता हूँ, चलो मैं आपको। निगमन और आगमन दो विधियाँ होती हैं। निगमन और
आगमन, ठीक है ना। आगमन में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर वो क्वेश्चन हल करवाया जाता है, ठीक है ना। और निगमन में क्या होता है, पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन हल करवाया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य, पहले उदाहरण बताया, ठीक है ना, और फिर उदाहरण से वो मेन जो उनका उद्देश्य था वहाँ पर आया। विशिष्ट से सामान्य। कोल हाउसहॉपर ने राजनीतिक भूगोल एवं विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया। कोल हाउसहॉपर ने क्या किया, राजनीतिक भूगोल एवं विदेश नीति के संबंध में संबंध का चित्रण किया। एडवर्ड उलमैन कौन था, वो एडवर्ड उलमैन नगरीय भूगोल के अध्ययन के रूप में पहचाना जाता है। नगरीय भूगोल के अध्ययन के रूप में पहचाना जाता है। कौन पहचाना जाता है, एडवर्ड उलमैन। हैरिस व उलमैन नगरीय अकार्यिकी सिद्धांत, ये किसने दिया था, हैरिस व उलमैन संबंधी बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हैरिस एवं उलमैन। उममैन नहीं, यहाँ पर उलमैन है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया था, उलमैन। सांस्कृतिक दृश्य संकल्पना कॉल ऑस्कर सावर, ऑस्कर नाम है इसका, कॉल ऑस्कर सावर क्या नाम है, सावर। 1889 से 1975 अमेरिका का सावर, ये इसका मतलब जन्म काल था, मतलब जन्म से लेकर मरण तक अमेरिका का था। सावर कहाँ का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का था। यह पहले निश्चयवादी था फिर नव निश्चयवादी हो गया, पहले निश्चयवादी था फिर नव निश्चयवादी हो गया। पुस्तक स्थल और जीवन, पुस्तक कौन सी थी, स्थल और जीवन, किसकी थी, ये सावर की थी, स्थल और जीवन। औजार्क की उच्च भूमि, ये भी एक दूसरी पुस्तक थी। और भूदृश्य अकार्य की, ये भी एक तीसरी पुस्तक थी। हॉर्सन एक राजनीतिक विद्वान था, उसने 1949 में अपेक्षाकृत एक अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल की अपील की, ठीक है ना। अपेक्षाकृत एक अधिक भौगोलिक राजनीतिक विज्ञान भूगोल। प्रतिमान या पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन कुहन ने किया। कुहन ने क्या किया, प्रतिमान या पैराडाइम की अवधारणा किसने, कुहन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोज ने मानव पारिस्थितिकी आया था, पहले भी आया था, बेरोज मानव पारिस्थितिकी याद रखना है। लोकेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशनल शब्द याद रखते ही हैगेट याद आना चाहिए। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी हैगेट, ठीक है ना, लोकेशनल। कोल रिटर जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। कोल रिटर कहाँ के थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। कोल रिटर थे जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। कोल रिटर थे जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। कोल रिटर कहाँ के थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। 18वीं 19वीं सदी में महत्वपूर्ण कार्य रिटर ने किया था। रिटर ने पारदेशिक उपागम, कौन सा उपागम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पारदेशिक उपागम के आधार पर अध्ययन किया। कोल रिटन आधुनिक पारदेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक पारदेशिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कोल रिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहाँ के थे, हम्बोल्ट थे जर्मनी के। चर्चिल सैंपल थे अमेरिका के। पीटर हेगेट थे यूके के, पीटर हेगेट। जीन ब्रूम्स थे फ्रांस के। इतिहास को भौगोलिक और भूगोल को ऐतिहासिक, ये बहुत ही तथ्य इंपॉर्टेंट है। इतिहास को भौगोलिक और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए, किसने कहा था, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस ने कहा था कि इतिहास को भौगोलिक और भौगोलिक को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए। हेरोडोटस ग्रीस यूनान के थे। हेरोडोटस कहाँ के थे, ग्रीक यूनान के, इतिहास के पिता। हेरोडोटस को जनक कहा गया इतिहास के, क्योंकि इन्होंने हिस्टोग्राफी लिखी थी। ये देखो, ये आगे पुस्तक हिस्टोग्राफी लिखी थी। और हिस्टोग्राफी मतलब इतिहास के बारे में, इतिहास और भूगोल को संबंधित करके फिर लिखी थी। हेरोडोटस के अनुसार मिस्र नील नदी की देन है। मिस्र किसकी देन है, नील नदी की। अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र नहीं होता। अल इदरीसी ने टोलमी की पुस्तक में सुधार किया था। अल इदरीसी ने, टोलमी एक ऐसा था जिसने बहुत सारी अशुद्धियाँ रख दी थी अपने जो भी रिसर्च के अंदर, तो इनकी अशुद्धियों के कारण बहुत ही बड़ा कारनामे हुए थे, आगे आएंगे।
अल इदरीसी ने टोलमी की पुस्तक में सुधार किया था। किसने? अल इदरीसी ने। लॉ जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक, लॉ जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक जीन ब्रूंस की। किसकी है? जीन ब्रूंस की। लॉ जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक जीन ब्रूंस की। जीन ब्रूंस को मानव भूगोल में योगदान है। क्या क्या योगदान है देखिए। जीन ब्रूंस मानव सभ्यता के विकास के आधार पर मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता है। कोई भी मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति भूमि के शोषण से प्राप्त करता है। इनकी ये थिंकिंग थी। मानव सभ्यता के विकास में सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल व ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल को शामिल किया। मानव संस्कृति के विकास के आधार पर हेटनर ने भूगोल को जीव वितरण विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। हेटनर ने भूगोल को जीव वितरण विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना कार्ल सॉवर ने, भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना कार्ल सॉवर ने राज्य भूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई है रेड जेल। राज्य भूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई रेड जेल है। वृत्त को सर्वप्रथम 360 डिग्री में विभक्त किया हिपार्कस ने। वृत्त को सर्वप्रथम 360 डिग्री में विभक्त हिपार्कस ने किया। हिपार्कस ने स्टीरियोग्राफिक व त्रिविम ऑर्थोग्राफिक या लंब कोणीय प्रक्षेप दिए। विश्व में प्रथम बार ज्ञात तारक सूची हिपार्कस बहुत ही खतरनाक आदमी था। इसने ज्ञात तारक सूची दी थी। तारे होते हैं ना, तो तारों की सूची दी थी। हिपार्कस ने स्टीरियोग्राफी या त्रिविम ऑर्थोग्राफिक लंब कोणीय प्रक्षेप दिए। राज्य भूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई, ये तो जैविक संकल्पना रेड जेल की है। अक्षांश व देशांतर रेखा के आधार पर विश्व को 11 जलवायु भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? हिपार्कस ने। एस्ट्रोलेब यंत्र का प्रयोग कर देशांतरों का निर्धारण किया था। देशांतर रेखा होती हैं, उनका निर्धारण किया था एस्ट्रोलेब यंत्र के द्वारा हिपार्कस ने। रेड जेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी निश्चयवाद या नियतिवाद विचारक थे, निश्चयवादी थे। कौन थे? रेड जेल, निश्चयवादी, नियतिवादी। प्रमुख पुस्तक रेड जेल की कौन सी? राजनीतिक भूगोल, उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक भूगोल और बोल कुंडे, डायरेक्ट याद रख दो, बोल कुंडे। एंथ्रोपोजियोग्राफी 3 खंड में थी, 81, 91 और 92। हमबोल्ट ने एंडीज पर्वतमाला की चिम्बोरेजी पर्वत चोटी इक्वाडोर देश में चढ़कर यह स्पष्ट किया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आती। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब हमारे ऊपर कम होगा। हम पृथ्वी पर नीचे हैं, ये लास्ट है स्टेज पृथ्वी। तो यहाँ पर हमारे ऊपर से शुरू होता है वायुमंडल, तो वो बहुत ही ज़्यादा वजन होगा वायुमंडल का। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल हल्का, उनका वजन कम होता जाएगा, आयतन भी कम होगा वायुमंडल का। हमबोल्ट ने उच्चावच एवं जलवायु से संबंध स्थापित किया। उच्चावच और जलवायु क्रमबद्ध उपागम का प्रयोग अपने अध्ययन में किया हमबोल्ट ने क्रमबद्ध अध्ययन। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हमबोल्ट को। भूगोल एक संश्लेषित विज्ञान है। भूगोल एक क्या है? संश्लेषण। दो चीज़ें होती है, एक तो विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है कि सारी की सारी शाखाएं आकर के एक जगह मिल जाएगी, तो यह संश्लेषण हो गया। विश्लेषण में क्या होता है कि ये वाला भाग बिखर जाएगा, विखंडन हो जाएगा इसका, तो उसको बोलते हैं विश्लेषण। तो भूगोल में सारे के सारे सब्जेक्ट आकर के मिलते हैं, ये हेगेट ने कहा। कॉस्मोस 5 खंड में, कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की रचना है। हमबोल्ट जर्मनी के थे। कहाँ के थे? हमबोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इसके बारे में अच्छे से याद रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का या अज्ञेयवाद को मानते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अज्ञेयवाद को मानते थे। प्रकाशन कॉस्मोस का प्रकाशन कितने? 5 खंड थे ना, तो देखिए 45, 47 और 50, 45, 47 और 50, 59 और 62 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। मतलब 62 में हुई थी प्रकाशित, लेकिन मृत्यु उनकी 1859 में हो गई थी। तो एक खंड है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। अरस्तु का विश्व का प्रथम ईश्वरवादी और स्वदेशीयवादी माना। अरस्तु एक ईश्वरवादी है।
टैट्रिज ऑफ द हेवन अरस्तु की है, अरस्तु की पुस्तक टैट्रिज ऑफ द हेवन। थियोरेटिकल जियोग्राफी विलियम ब्रुंज की, बहुत अच्छा है प्रश्न। थियोरेटिकल जियोग्राफी विलियम ब्रुंज की है। मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस वॉल्टर इसार्ड की, ह्यूमन रेस्पॉन्स टू फल्स गिलबर्ट वाइट की, जियोग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ इनोवेशंस हैगर स्टैंड की हैं। ये बहुत सारी किताबें आ गई यार, सुगली किताबें है, याद भी नहीं रहता है नाम भी, परंतु आ सकती है एग्जाम के अंदर। थोड़ा कोई वर्ड तो याद रख दे, जैसे कि मेथड्स आते ही वॉल्टर इसार्ड करना है। ह्यूमन आते ही नहीं, ह्यूमन तो बहुत बार आता है। फल्स देख लेना। रेस्पॉन्स कौन देता है? वाइट रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। जियोग्राफिकल डायमेंशंस हैगर स्टैंड, बहुत खतरनाक, किताबों का काम खतरनाक है। दी नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये तो सरल है और आएगी। रिचर्ड हॉडसन, दी नेचर ऑफ जियोग्राफी, हॉडसन की पुस्तक का नाम क्या है? नेचर ऑफ जियोग्राफी, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी और जिसका अर्थ है भूगोल की प्रकृति। क्या है? नेचर ऑफ जियोग्राफी, नाम से पता चल रहा, भूगोल की प्रकृति। रिचर्ड हॉडसन को द्वितीय विश्व युद्ध के समय सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जाना जाता है। ये हॉडसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध में सीमा विवाद रूस और अमेरिका के बीच, शायद वहीं पर होगा। हॉडसन के अनुसार भूगोल के लिए करके दिखाया जा सकता है। उसने क्या कहा कि करके दिखाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये अपने जीवन में भी अनुसरण करना चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ, हॉडसन की थ्योरी है। इरेटोस्थनीज द्वारा जियोग्राफी शब्द दिया गया। रिटर की पुस्तक डाई अडकुंडे, अड का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है, और कुंडे का मतलब विज्ञान होता है, यही होता होगा। पेम्पोनियस मेला की पुस्तक का नाम डी कोरोग्राफिया या प्रादेशिक वर्णन है। किसकी? पेम्पोनियस मेला की पुस्तक डी कोरोग्राफिया, प्रादेशिक वर्णन। कॉस्मोलॉजी भी इसकी ही पुस्तक है, कॉस्मोलॉजी। पेम्पोनियस मेला यूनान के भूगोलवेता के रूप में जाने जाते हैं। यूनान के भूगोलवेता। हृदय क्षेत्र मैकिंडर, मैंने कहा था ना, हृदय क्षेत्र की संकल्पना मैकिंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैकिंडर कहाँ का? ब्रिटेन का, आ गया था ना ऊपर। लैम्बेस्ट्रॉम रेडजेल, मानव पारिस्थितिकी बेरोज ने, मानव पारिस्थितिकी याद रखना, आते ही बेरोज करना। अनुक्रमिक अधिग्रहण विट्सलसी। विलियम किर्क, भूगोल में आधार प्रकर्ता क्या दे रखा है? आधार प्रकर्ता क्या पता क्या था यार। जीप, भूगोल में सांख्यिकी परिवर्तन। जीप ने क्या दिया? भूगोल में सांख्यिकी परिवर्तन की थ्योरी दी। वारेनियस, भूगोल में द्वैतवाद, पहले भी आ चुका है। वारेनियस द्वैतवाद याद रखना। वारेनियस, भूगोल में द्वैतवाद किसने शुरू किया? वारेनियस ने। सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक था। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने क्या कहा था कि सभ्यता के उत्थान में, कोई भी सभ्यता का उत्थान में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इकुमीन मतलब जलवायु, जैसे कि जहाँ की जलवायु टॉप होगी वहीं पर तो इंसान रहेंगे, तो सभ्यता के उत्थान में जलवायु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक रहता है। समय ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा नदी नाले बारिश वगैरह हो रही हैं तो वहाँ पर लोग घने बसेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि साइबेरिया के अंदर बिल्कुल कम है, एस्किमो लोग थोड़े बहुत हैं, परंतु ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं? ज़्यादा लोग मध्य एशिया में, क्योंकि यहाँ की जलवायु काफ़ी अच्छी है। दक्षिण एशिया में जलवायु अच्छी है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। इकुमीन संकल्पना इरेटोस्थनीज निवास योग्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। इरेटोस्थनीज ने निवास योग्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। किसका? इकुमीन संकल्पना का। समय को भूगोल में चौथा आयाम किसने बताया समय को? तो समय को चौथा आयाम बताया है कोल सावर ने। कि समय भी एक इम्पोर्टेंट है भूगोल सब्जेक्ट में।
थेल्स ने भूगोल में गणितीय परंपरा प्रारंभ की। थेल्स ने प्रमेय की रचना की। थेल्स व एनेक्सीमेंटर गणितीय भूगोल के जन्मदाता हैं। थेल्स और एनेक्सीमेंटर अक्षांश व देशांतरों का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। बाद में अक्षांश और देशांतरों पर आधारित विश्व का पहला मानचित्र टोलमी ने बनाया था। टोलमी को कार्टोग्राफी का जनक, मानचित्र वगैरह बनाता था इस प्रकार से, भारत, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, क्योंकि टोलमी ने शंक्वाकार प्रक्षेप दिया था। शंक्वाकार प्रक्षेप किसने दिया था? टोलमी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोगिक भूगोल का भी क्वेश्चन बन सकता है। शंक्वाकार प्रक्षेप किसने दिया था? टोलमी। अक्षांश व देशांतर के मिलन क्षेत्रों को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये अक्षांश नहीं, ये देशांतर, ये अक्षांश, इन दोनों का जो ये मिलन क्षेत्र है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ये टोलमी ने ही बताया था ऑर्डिनेट के बारे में। टोलमी को साहित्यिक चोर कहा गया है। टोलमी की पुस्तक अल्मागस्ट गणितीय एवं खगोलीय ज्ञान पर आधारित है। अल्मागस्ट गणितीय एवं खगोलीय ज्ञान पर आधारित है। एनेलिमा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। एनेलिमा, ये सब टोलमी की पुस्तक क्या है, ये वाले भी। जियोग्राफिया सिंटैक्सिस भूगोल की रूपरेखा, ये भी टोलमी की है। रूपरेखा, जियोग्राफी, सिंटैक्सिस, एनेलिमा को याद रखना, ये नक्षत्र विद्या से संबंधित है। वैज्ञानिक निश्चयवाद का हिमायती, निश्चयवाद टेलर, वो भी वैज्ञानिक। मेखला संस्तर सिद्धांत यह मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विसरण की व्याख्या करता है। मध्य एशिया मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र रहा। मध्य एशिया मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल रहा है। पैटर्स और ह्यूमन जियोग्राफी डीएम स्मिथ। आचार परक जो भूगोल में शामिल तथ्य कौन कौन से हैं? मानव निर्णय, चयनात्मक आपदाओं का विवेचन, प्राकृतिक आपदाओं का विवेचन। भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान, यह अन्य सभी कोरोग्राफी है। ये टोलमी का था कि एक तो भूगोल है जो गणितीय संबंधों का विज्ञान है, अन्य सभी कोरोग्राफी, ये टोलमी का था। टोलमी खगोल एवं गणितज्ञ था। टोलमी की पुस्तक अल्माजेस्ट थी। भूगोल की रूपरेखा थी, जियोग्राफी सिंटैक्सिस थी, एनेलिमा थी। ठीक है, तो कहाँ गई रही? ये रही। समस्या को सुलझाया गया है। टोलमी की पुस्तक जियोग्राफिया, द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी है। ठीक है, आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी। टोलमी ने सर्वप्रथम टोपोग्राफी कोरोग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया है। हमबोल्ट ने 1829 ईस्वी में रूस के जार के नियंत्रण पर सुदूर साइबेरिया में खोज यात्राएं की। उन्होंने जाना कि समान अक्षांशों पर तट से अधिक दूर जाने पर तापक्रम में भिन्नता आती है। क्या हमबोल्ट ने जाना? 1829 में रूस के जार के नियंत्रण पर सुदूर साइबेरिया की खोज की थी। महाद्वीपीयता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हमबोल्ट ने। हमबोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पेरू की ठंडी धारा के बारे में भी बताया था। जेनेरे डीवी एक संकल्पना, जेनेरे डीवी, ये दी थी विडाल डी ला ब्लास। जेनेरे डीवी। पाल भी नाम आगे लग जाता है, देखो कितना बड़ा है। पाल विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का जनक माना जाता है। संभववाद, वो था संभाव्यवाद, सबसे पहले आया था। ये है संभववाद है ब्लास, जो फ्रांसीसी विचारधारा के रूप में अस्तित्व में आई। फ्रांसीसी विचारधारा है। ब्लास कहाँ का था? फ्रांस का। ब्लास ने ही जेनेरे डी विया की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसका अर्थ है विशिष्ट पद्धति, जीवन पद्धति। संभववाद ब्लास के अनुसार संभववाद क्या है? प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। राज्य के जैविक सिद्धांत राज्य के जैविक सिद्धांत किसने दिए? रेडजेल ने दिए। क्षेत्रीय उपागम अल्फ्रेड हेटनर ने। प्रथम मानचित्र निर्माता एनेक्सीमेंटर था। प्रथम मानचित्र का निर्माता कौन था?
अलेक्सीजेंडर था। अलेक्सीजेंडर ने प्रथम मानचित्र का निर्माता था। ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ऐसा नहीं बनना चाहिए, अपने देश का अपमान होता है। एनेक्सीमेंडर थेल्स का शिष्य था। ठीक है, जन्म 610 ईस्वा पूर्व। जन्म कब हुआ था एलेक्सीमेंडर का, जो थेल्स का शिष्य था? थेल्स कौन था? एक गणितीय भूगोलवेत्ता था जिसने प्रमेय की जानकारी दी थी। नमोनियंत्र का प्रयोग किया। प्रथम मापक आधारित चित्र का निर्माण किया। मतलब कि एकदम नाप के अंदर जो मानचित्र बनता था, अभी का जो वर्तमान स्वरूप है, इस प्रकार से नमोनियंत्र की सहायता से एक प्रथम मापक मानचित्र बनाया था। किसने? एनेक्सीमेंडर ने। इनके अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है। सूर्य चंद्रमा की दूरी से 27 गुना दूर है। सूर्य चंद्रमा की दूरी से कितना दूर है? 27 गुना दूर है। सभी जीवधारी जल से उत्पन्न, बाद में थलचरी जीवों का विकास हुआ। पुराणों से समस्त पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया है। बहुत ही अच्छी बात है, ये भारत की थ्योरी थी। पुराणों के अंदर 7 द्वीप उस टाइम बता दिए थे, उस जमाने में, कि 7 द्वीप है पृथ्वी पर। कौन कौन से? पुराणों के भूगोल का लेखक था MS अली, जो अभी पुराणों का भूगोल एक नया विषय शुरू किया, MS अली था। जम्बू द्वीप, ये 7 द्वीप कौन से? जम्बू द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, कुश द्वीप, साला द्वीप, सालमाला द्वीप, प्लक्स द्वीप, कौच द्वीप, ये सारे द्वीप थे 7। और जम्बू द्वीप जो भारत खुद है, स्वयं है। शक द्वीप जो एशिया व ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पुष्कर द्वीप याद रखना, चीन व रूस है पुष्कर द्वीप, जबकि पुष्कर तो अपने राजस्थान के अंदर अजमेर के पास है। कुश द्वीप उत्तरी अफ्रीका समेत अरब क्षेत्र शामिल है। सालमाला द्वीप, मेडागास्कर द्वीप और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। प्लक्स द्वीप भूमध्य सागर के आसपास। कौच द्वीप उत्तरी पश्चिमी यूरोप शामिल है कौच द्वीप में। मानव भूगोल में पार्थिव एकता, सार्वभौमिक एकता, अंतःक्रिया, अनोन्य क्रिया सिद्धांत सर्वप्रथम हम्बोल्ट ने दिया था। इसे रेडजल ने आगे बढ़ाया था, विकास किया था। वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक एकता की संकल्पना का विकास प्लॉस ने किया था। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी मैकेंडर की है। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी किसकी? मैकेंडर की। द मेजर नेचुरल रीजन हर्बर्टसन का। द मेजर नेचुरल रीजन किसका? हर्बर्टसन का। फ्रंटियर्स एंड जियोग्राफिकल टीचिंग सोले एवं हेगेट की है। द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, डेडले स्टेम की। लेम्बेसराम की संकल्पना रेडजेल ने दी। लेम्बेसराम की संकल्पना किसने दी? रेडजेल ने दी। रेडजेल की पुस्तक राजनीतिक भूगोल 1897 में लेम्बेसराम का प्रयोग, जिसका प्रथम वास योग्य स्थान। रेडजेल के अनुसार राज्य का विकास एक जीव से होता है। रेडजेल के अनुसार राज्य का जो विकास होता है वो एक जीव से होता है। और रेडजेल की पुस्तक है राजनीतिक भूगोल, 1897 में आई थी। लेम्बेसराम का प्रयोग किया था वास योग्य स्थान। लेम्बेसराम का मतलब क्या होता है? वास योग्य स्थान। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्र की कीमत पर ही संभव, ये गलत थी इनकी थ्योरी। 1930 में जर्मनी ने इस विचारधारा को अपनाने के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लैंडसॉफ्ट विचारधारा जर्मन से संबंधित है। लैंडसॉफ्ट लैंडस्केप की तुलना में व्यापक है। लैंडसॉफ्ट इसके अंतर्गत प्रदेश की प्राकृतिक दृश्य भूमि, सांस्कृतिक दृश्य भूमि, मानवीय क्रियाकलाप तीनों ही शामिल हैं इसके अंदर। किसके अंदर? लैंडसॉफ्ट के अंदर। अपवादवाद के जनक इमानुएल कांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। अपवादवाद के जनक कांट है। मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? मानव ग्रह के रूप में कॉल रिटर ने। कॉल रिटर के स्वदेशीवादी दृष्टिकोण को अर्नाल्ड ग्वियोट ने अमेरिकी भूगोल में परिवर्तित किया। इंडियोग्राफिक एवं नोमोथिटिक के द्विभाजक को भूगोल में रिचर्ड हॉर्सन ने प्रस्तावित किया। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हेगेट की है। लोकेशनल याद रखता है हेगेट, 3 बार आ गया। लोकेशनल इंपॉर्टेंट पुस्तकें हेगेट की हैं। टोलमी के अनुसार प्रमुख यामोत्तर कन्नारी द्वीप से होकर गुजरती है। जो अभी प्रमुख यामोत्तर जो ग्रीनविच रेखा है वो पहले कन्नारी द्वीप से होकर गुजरती थी, टोलमी के अनुसार प्रमुख यामोत्तर। और अगस्त्याम्बा विश्व की
दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता था। रिटर ने जातियों की त्वचा के रंग के अनुरूप पहचाना है। रिटर ने जातियों को कैसे पहचाना? त्वचा के रंग के अनुसार। रिटर की पृथ्वी के भौगोलिक प्रतिमानों से संबंधित संकल्पना उद्देश्यवादी थी। क्षेत्रीय वितरण मॉडल के अग्रदूत टी हैगर स्टैंड थे। रेटजेल ने मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया। रेटजेल ने मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया। उसने मनुष्य और उसके कार्यों का भूपृष्ठ के संबंध में भूगोल के लिए प्रयुक्त किया। नेक्स्ट है विडाल डी लॉब्लास का जेनेरे डी विया उन वंशानुगत संलक्षणों को निर्दिष्ट करता है जो किसी मानव समूह के सदस्य सीखते हैं, जैसे संस्कृति। विडाल डी लॉब्लास की संकल्पना थी जेनेरे डी विया उन वंशानुगत संलक्षणों को निर्दिष्ट करता है। ये संकल्पना क्या निर्दिष्ट करती है कि जो किसी मानव समूह के सदस्य सीखते हैं उसे संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति के बारे में बताया था, ठीक है ना। ये जेनेरे डी विया यह निर्धारित करने में आधारभूत कारक होता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न संभावनाओं में से कौन सी जिन्हें कोई विशेष मानव समूह चुनेगा। उन संभावनाओं के बारे में ये बता रहे हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न संभावनाएं, प्रकृति के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब कौन सी चुनेगा विशेष मानव कौन सी संभावना चुनेगा, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी संभावनाएं, ये बात कही गई है। सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है, यह कथन एल्सवर्थ हंटिंगटन क्या कहा था? सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है, यानी सभ्यता का जो उत्थान होगा तो वहाँ उत्तम जलवायु जरूर होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगी, ठीक है। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, यह कथन सैंपुल ने कहा था। सैंपुल ने क्या कहा था कि मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, ठीक है ना। ये सैंपुल ने कहा था। एलन सैंपुल अमेरिका की थी और ये रेटजेल की शिष्य थी। निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करती थी, क्योंकि रेटजेल भी निश्चयवादी था। अंतिम पोषक यही रही थी फ्रांस में संभववाद का उद्भव, ठीक है ना। फ्रांस में संभववाद का उद्भव और अंतिम शिष्या थी रेटजेल की, और अंतिम पोषक भी थी इस विचारधारा का, निश्चयवादी विचारधारा का, ठीक है। मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है। मनुष्य किसकी? पृथ्वी की सतह की उपज है। मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है। मानव प्रकृति के धूलकण के समान है। मानव मोम का पुतला, मानव क्या? मोम का पुतला है। प्रकृति जननी है, मानव उसका शिशु है। प्रकृति क्या जननी है, मानव उसका शिशु है। एलन चर्चिल सैंपुल की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें? इन्फ्लुएंजेस ऑफ जियोग्राफी की एनवायरनमेंट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती हैं एग्जाम के अंदर। अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, ये सैंपुल की है। जियोग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन, राजनीतिक भूगोल में सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना रेटजेल। मानव राजनीतिक भूगोल इसकी पुस्तक थी रेटजेल की। इसने सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना उजागर की। रेटजेल डार्विनवाद से बहुत ही प्रभावित था। डार्विनवाद के विकासवाद को मानव समाज पर लागू किया है। डार्विनवाद ने किसकी थ्योरी दी थी? विकासवाद की। इसको मानव समाज पर लागू करने वाला रेटजेल था, डार्विन से प्रभावित था। रेटजेल स्पेंसर के उत्तरजीविता के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटनेस से भी प्रभावित था। क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत आर हॉटसन ने प्रतिपादित किया था। क्षेत्रीय भिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत किसने दिया था? आर हॉटसन ने प्रतिपादन किया था। रिचर्ड हॉटसन को द्वितीय विश्व युद्ध में सीमा विवाद के कारण याद किया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध में सीमा विवाद को सुलझाया था हॉटसन। क्षेत्रीय विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग 1925 में कॉल सॉवर ने किया था। क्षेत्रीय विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग 1925 में कॉल सॉवर ने किया था। हॉटसन ने अपनी पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर जियोग्राफी में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का विकास किया। स्थान भूगोल का आधार। स्थान क्या है? भूगोल का आधार है। कोई भी स्थान है वो भूगोल का आधार है। भूगोल मूलतः स्थानिक संबंधों को महत्व देता है।
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर समकालीन थे। ये तीनों समकालीन थे, वॉन, हम्बोल्ट और रिटर। आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी थे। दोनों जर्मनी के थे, सॉरी तीनों नहीं, ये दोनों, हाँ, हम्बोल्ट और रिटर। ये क्या कह रहा है, हम्बोल्ट और रिटर दोनों आपस में समकालीन थे और आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। दोनों जर्मनी के थे। दोनों की मृत्यु 1859 में हुई। दोनों नियतिवादी थे और दोनों की तुलनात्मक पद्धति को अपनाया दोनों ने। आईपी गेरासिमोव कौन था, रूसी था। आईपी गेरासिमोव। गिलबर्ट था अमेरिकन, गॉटमैन था फ्रांसीसी और स्पेट था ब्रिटिश। जैव संस्कृति रिटर, जैव राज्य रेडजेल, दोनों अलग अलग है। जैव संस्कृति है रिटर, जैव राज्य है रेडजेल। परिमा स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइकमैन मोस्ट कई बार आता है, स्पाइकमैन परिमा स्थल। नवाचारों को विश्रम का सिद्धांत हेगेट ने दिया था। प्लेटो, एरिस्टोटल, एरिस्टोस्थनीज, एस्ट्रेबो, ठीक है ना। ये मतलब काल के अनुसार, समय के अनुसार क्रम से विद्वानों को सजाना है। प्लेटो आया सबसे पहले, फिर एरिस्टोटल आया, फिर इरेटोस्थनीज आया, फिर स्ट्रेबो आया। तो प्लेटो के बीच में ये आया, फिर स्टेटोनीज आया, फिर स्ट्रेबो आया। जेनेरे डी विया जीवन के प्रकार की संकल्पना विडाल डी ला ब्लास ने दी। रिच्टोफैन चीन पर ग्रंथ लिखा था। रिच्टोफैन ने चीन पर ग्रंथ लिखा था। केजेलिन बहुत इंपॉर्टेंट, भू राजनीति का शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम केजेलिन ने। पेरोक्स विकास ध्रुव सिद्धांत, पेरोक्स की थ्योरी थी विकास ध्रुव सिद्धांत की। मानव भूगोल के अध्ययन में अधिवास एवं मार्ग को महत्व कोल सावर ने दिया। जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री मैकिंडर की थी। जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। रेडजेल जर्मनी के बाहर रहने वाले जर्मन लोगों से जुड़े रहे। पी हेगेट जियोग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस, पी हेगेट जियोग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस। विडाल डी ला ब्लस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आती है बुक्स एग्जाम में। डी एम स्मिथ ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। फ्रेडरिक रेडजेल एंथ्रोपो जियोग्राफी। रिटर पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए। पृथ्वी के नियम के बारे में उसी से पूछना चाहिए, ये किसने कहा था, रिटर ने कहा था। द साइंस ऑफ जियोग्राफी एकरमैन, द साइंस ऑफ जियोग्राफी एकरमैन। स्थानिक संगठन की संकल्पना जर्मन स्कूल की थी। भूगोल अध्ययन में निगमनात्मक, आगे पहले आगमन आई थी, अब निगमनात्मक कांट ने दी थी निगमनात्मक, ठीक है ना। और आगमनात्मक किसकी थी, प्लेटो की। प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु, ठीक है ना। प्लेटो की आगमनात्मक पद्धति थी अध्ययन की, इसकी निगमनात्मक। पृथ्वी वियोज्य जैव समष्टि कार्ल रिटर, पृथ्वी वियोज्य जैव समष्टि कार्ल रिटर की। मानव पर्यावरण संबंध के मानव प्रभुत्व सिद्धांत को संभववाद नाम लूसिया फेबन ने दिया, लूसिया फेबन ने। रिटर का भूगोल विविधता में एकता संप्रदाय पर आधारित, विविधता में एकता, यही देश की पहचान था। पृथ्वी पर प्रक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबंध रिटर के संप्रत्ययवादी उद्देश्यवाद थे। हम्बोल्ट को लंबी यात्राओं वाला भूगोल था, इसने जगह जगह यात्रा की फिर भूगोल को जाना, जबकि कार्ल रिटर बढ़िया एक आराम से कुर्सी लगाई और पूरे भूगोल को जान लिया। रिटर ने अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में ईश्वरीय इच्छा को साक्ष्य माना। रिटर द्वारा संपूर्ण किए गए डाई अड़कुंडे के सभी ग्रंथों में केवल अफ्रीका तथा एशिया के ही भाग बताए। रेडजेल द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय खंड में मानव प्रवासन पर बल दिया, इंपॉर्टेंट, मानव प्रवासन पर बल दिया द्वितीय खंड में। हम्बोल्ट ने उष्णकटिबंधीय पर्वतों में तुंगता, वायुदाब, वनस्पति तथा कृषि से संबंधित प्रथम वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया है। निश्चयवाद के जनक थे रेडजेल, संभववाद के जनक थे ब्लॉस। निश्चयवाद का विरोध किया संभववाद ने। रिटर ने भूगोल के प्रादेशिक उपागम का प्रयोग किया। विश्व की मानचित्र की रचना हेतु इरेटोस्थनीज ने प्रमुख यामोत्तर सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया से होकर प्रयुक्त किया था। किसने, इरेटोस्थनीज ने सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया से होकर के यामोत्तर।
विश्व मानचित्र की रचना हेतु एरिस्टोस्थनीज ने अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन किया था। उसने सिकंदरी अलेक्जेंड्रिया से लेकर शाही ने 5000 ईस्ट इंडिया के रूप में मापन किया। इसी आधार पर उन्होंने 25,000 मील पृथ्वी की लंबाई बताई थी। टोलमी अशुद्ध गणना की थी। अशुद्ध गणना के कारण कोलंबस ने यह सोचा कि यूरोप से पश्चिम की ओर जाने पर एक छोटे मार्ग द्वारा भारत पहुंचा जा सकता है, परंतु वह भारत की जगह बहामा द्वीप जा पहुंचा। स्ट्रैबो द्वारा नील नदी के बाढ़ का चित्रात्मक वर्णन किया गया। उन्होंने यह जानकारी दी कि नील नदी के बाढ़ का कारण ग्रीष्म ऋतु में इथियोपिया में होने वाली भारी वर्षा है। रेड जेल राज्य थल से संलग्न एक जीव है। टोलेमी ने अपने मानचित्र में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा है। टोलेमी ने अपने मानचित्र में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा है। अल मसूदी ने जल की सतह से आर्द्रता के वाष्पीकरण एवं बादल के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया है। अल मसूदी ने जल की सतह से आर्द्रता के वाष्पन एवं बादलों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया है। अल इदरीसी ने टोलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया है। कोल रिटन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया। जलवायु विज्ञान का श्रेय हम्बोल्ट को दिया जाता है। हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? जस पेरियोडोस है। अनेक्जीमेंडर नमोन की पुस्तक है। हिप्पाकर्स एस्ट्रोलेब की पुस्तक का नाम क्या है? एस्ट्रोलेब। पार्थी संपूर्णता की संकल्पना विडाल डी ला ब्लॉस है। अर्धकुंडे 19 खंड में प्रकाशित हुई थी। अर्धकुंडे का नाम है पृथ्वी, कुंडे का नाम है विज्ञान। अर्ध का नाम क्या है? पृथ्वी, और कुंडे का नाम है विज्ञान। पाइथागोरस ने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया था। टोलमी का अल्मागेस्ट खगोलीय पिंडों की गति है। पर्यावरण के जनक हम्बोल्ट के कॉस्मोस में अध्ययन की 5 विधियों के बारे में बताया है। जियोग्राफिका के लेखक इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिका के लेखक का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। ई हंटिंगटन के अनुसार जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है। पॉल विडाल डी लॉब्लास ने प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी नींव रखी। आमूल परिवर्तनवाद का मूल सामाजिक मान्यताओं को महत्व देता है। पन्नामा, ये क्या? समान अवस्थितियां समान पद्धति जीवन पद्धतियों की ओर ले जाती है। रेड जेल के अनुसार पनामा जल डमरू के आर पार नहर खोदने का विचार हम्बोल्ट ने रखा था। पेरू की ठंडी जलधारा के बारे में हम्बोल्ट ने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस धारा को हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। औसत तापमानों के लिए प्रथम विश्व समतापीय मानचित्र और महाद्वीपीय के सिद्धांत का विकास हम्बोल्ट ने किया था। किसने किया था? हम्बोल्ट ने अपने विचारों को कॉस्मोस में विशिष्ट लक्ष्य से संश्लेषित किया था। सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए विश्व के संपूर्ण ज्ञान के लिए अनेक्सीमेंडर 610 से 546 बीसी ईसा पूर्व के काल का था। अरस्तु था 384 से 322 बीसी। इरेटोस्थनीज 276 से 194 बीसी। और टोलमी था एडी, ये एक एडी का था, 90 से 168। हेरोडोटस इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से एवं भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जाना चाहिए। टोलमी मानचित्र बनाने की कला। अल बरूनी अक्षांश एवं देशांतर के
जाल को पृथ्वी पर स्थान की स्थिति निर्धारण के रूप में उपयोग। हिप्पार्कस गणितीय भौतिकी एवं क्षेत्रीय भूगोल। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेड जेल नृविज्ञान कहते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी को, मतलब मानव भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा दी है। मानव पारिस्थितिकी हेरलैंड बैरोज की है। नव निश्चय ग्रिफिथ टेलर की थ्योरी थी। सांस्कृतिक निश्चयवाद एडवर्ड उलमैन की थ्योरी थी। पर्यावरण निश्चयवाद कॉल रिटर की थ्योरी थी। हेरोडोटस ने पृथ्वी को एक चपटी तस्तरी के रूप में घोषित किया जिसके ऊपर सूर्य पूर्व से पश्चिम एक चाप में घूमता है। टोलमी के विचार से पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, टोलमी क्या कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। टीओ ये एक मानचित्र प्रकार था, पूर्व की ओर अभिमुख था, पूर्व की ओर, टीओ पूर्व की ओर। और अरब भूगोलवेताओं जो अपना मानचित्र बताया उसमें दक्षिण की ओर अभिमुख किया। रेड जेल के अनुसार भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रण किया, ठीक है ना। भौतिक पर्यावरण ने क्या किया, मानव क्रियाओं को नियंत्रण किया। नेक्स्ट है विश्व में हेरोडोटस ने ही कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। हेरोडोटस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस ने ही कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया। सर्वप्रथम विश्व को 3 महाद्वीपों में हेरोडोटस ने बांटा। 3 महाद्वीप कौन कौन से बताए, यूरोप, एशिया और लीबिया या अफ्रीका। मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव के वर्णन के लिए हंटिंगटन जाने जाते हैं। हंटिंगटन जाना जाता है। मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव के वर्णन के लिए हंटिंगटन जाने जाते हैं। धरती के नियम स्वयं धरती को ही निकालने होंगे, ये किसने कहा था, रिटर ने कहा था। भूगोल की एकता उसकी विधियों में, हेटनर ने कहा था। भूगोल की एकता उसकी विधियों में। मानव पार्थिव जीवन के साथ हर और अति आवश्यक रूप से संबंध हो जाता, हमबोल्ट ने कहा था। भूगोल एक अंतर्विषयक विज्ञान। भूगोल एक क्या है, अंतर्विषयक विज्ञान। भूगोल एक सामाजिक एवं भौतिक दोनों ही तरह का विज्ञान है। भूगोल एक सामाजिक है और भौतिक भी है, दोनों ही तरह का विज्ञान है। रोमन्स का मुख्य योगदान ऐतिहासिक एवं गणितीय भूगोल था। रोमन्स का मुख्य योगदान किया था, ऐतिहासिक था और गणितीय था। जियोग्राफ, रोमन्स मतलब कोई व्यक्ति नहीं था, रोमन्स रोम, ठीक है ना। द जियोग्राफी ऑफ पूरा नाच ये भारत का है। एसपी अली आ सकता है, शायद भारत का है, कहाँ का है पता नहीं है लेकिन आ सकता है। पेज की संकल्पना विकास ब्लॉस द्वारा किया गया। पेज का अर्थ लघु प्रदेश होता है। इसकी संकल्पना किसने दी थी, ब्लॉस ने। पेज ब्लॉस। जो औद्योगिकरण के प्रभाव से अछूता ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जहाँ औद्योगिकरण नहीं हो रहा है वहाँ निवास करने वाला स्थानीय निवासियों की विशिष्ट जीवन पद्धति पाई जाती है। वहाँ पर कुछ अलग तरीके की जीवन पद्धति होती है। छाट एवं क्रिया की संकल्पना भी ब्लास ने दी थी। छाट एवं क्रिया। हेटनर जर्मनी का था, डिमांजिया फ्रांस की थी, मैकेंडर ब्रिटेन का था। वर्ग या बर्ग भी कह सकते हैं इसको, वर्ग या बर्ग, बकरी वाला बर्ग। निश्चयवादियों के अनुसार समान पर्यावरणों में रहने वाले व्यक्तियों में समान सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक विकास परिलक्षित होता है। सही बात है। निश्चयवादी कहते थे कि जहाँ समान पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों के समान सामाजिक होंगे, आर्थिक भी समान होंगे, ऐतिहासिक, जहाँ जंगलों में रहेंगे तो वो सारे लोग वहाँ के लकड़ी काटेंगे, गोंद इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। तो समान आर्थिक क्रिया करेंगे, ऐतिहासिक विकास भी समान होगा। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पक्ष उसके निवास स्थान के प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव का दर्पण होता है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य भूगोल को भूविज्ञानी बनाना। ये सब इनके क्या है, भूविज्ञानी, भूगोल को भूविज्ञानी बनाना। सूक्ष्म पारदर्शिक नियमों को विकसित करना। भूगोल में सार्वत्रिक नियमों को विकसित करना। नेक्स्ट है धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में भू आकृतिक लक्षणों में अंतर को क्षेत्रीय विभेदीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि 2 जगह हैं तो उन दोनों के अंदर अंतर होगा तो क्षेत्रीय विभेदीकरण है। ये चीज़ क्या है, क्षेत्रीय विभेदीकरण। भूगोल की परिभाषा अंतर संबंध, विभेदिक विशिष्टता तथा विभिन्न घटनाओं के क्षेत्रीय अभिव्यक्ति पर आधारित है। व्यवहारवाद क्या है, देखिए भूगोल का वह उपागम जो बतलाता है कि क्रियाएं, संज्ञाएं, प्रक्रियाएं द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। व्यवहारवाद या आचरणवाद का जनक विलियम किक को माना जाता है और 1860 का दशक था, ठीक है ना।
विलियम किक ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे। विलियम किक कौन थे? ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे। व्यवहारवाद में मानव की आदतों, स्वभाव, सुख दुख, ईमानदारी, चरित्र आदि गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। होमर यूनानी भूगोलवेत्ता थे। होमर कौन थे? यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने इलियड, होमर ने इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य लिखे थे। इसमें ट्रोजन का युद्ध का वर्णन मिलता है। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वर्णन कहा है। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वर्णन कहा है। लैम्ब्रेसम उपागम ड्रेडजेल की थी। पेज उपागम लोबलास की थी और आर्बिस टेरारम सोलिनस की थी। टेस इंकोगिंटा टोलेमी की थी। ये थोड़ा अटपटे नाम है, देख लेना। उद्देश्यवाद, उद्देश्यवाद क्या है? सिद्धांत जिसमें घटनाओं की व्याख्या मात्र एक ऐसी संचलन की अवस्थाओं से की जा सकती है जिसका पूर्व नियत अंत है, कहलाता है। ठीक है ना। उद्देश्यवाद क्या कहता है? सिद्धांत जिसमें घटनाओं की व्याख्या मात्र एक ऐसे संचलन की अवस्थाओं से की जाती है जिसका पूर्व नियत अंत है, कहलाता है। इसी सैम्पिन एम्पुंज, ये सैंपल की बुक्स हैं, ये नाम भी बहुत है। एम्प्लू एंसिंज, इसी से ही सैंपल याद रखता है। जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोवर की पुस्तक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, सोवर। ई हंटिंगटन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट है हॉर्सन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, 1939 में। नेचर ऑफ जियोग्राफी पहले भी आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, 1939 में आई थी। हॉर्सन की पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा मिलती है इस पुस्तक में। इसमें भूगोल तो भूतल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, व्यवस्थित तथा तर्कसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये परिभाषा है भूगोल की। मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध के बारे में बताया गया है। पर्यावरण कौन कौन से? हाँ, मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के बीच के संबंध के बारे में एक तो पर्यावरण नीतिवाद व्याख्या करते हैं, एक संभववाद और एक नवनियतिवाद। संभववाद के है ब्लॉस, नवनियतिवाद टेलर और पर्यावरण नीतिवाद है रेडजेल। मानव भूगोल में भूवादी विचारधारा से संबंधित हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, एलन, चर्चिल सैंपल थे। पी गोल्ड मेंटल हेल्प मैप्स थे, मेंटल मैप्स। पी हैगेट लोकेशनल, हैगेट की पुस्तक क्या है? लोकेशनल याद रखना है। इसी सैंपल एम्प्यूसेंस, पहले भी आया था एम्प्यूसेंस ये वाला। हंटिंगटन मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। प्रयोगवाद प्रियस ने शुरू किया था। मानववाद तुआन ने, मात्रात्मक क्रांति बर्टन ने। प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे। अंत युग में भूगोल के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। अंत युग था, लोग अविश्वास, भगवान, वो मतलब प्रकृति की माया वाया वो जानते थे कि ये सब कुछ वो है, जैसे कोई भूकंप आ गया तो प्रकृति का प्रकोप, ऐसे। अंत युग में बौद्धिक विचारधारा धर्मतंत्र द्वारा दिशा निर्देशित होता था। जीन ब्रून्स संभववाद के प्रणेता थे। OH के स्पेट संभाव्यवाद ब्रून्स संभाव्यवाद स्पेट। टेलर नवनियतिवाद, रेडजेल नियतिवाद। नवाचार विसरण हैगर स्टैंड, नवाचार विसरण। स्थानिक विश्लेषण हैगेट। क्षेत्रीय विभेदीकरण हॉर्सन की थी। वृत्त प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन हर्वर्टसन द्वारा किया गया। उन्होंने विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। एफ ल्यूरकरमान भूगोल के अध्ययन का मूल स्थान है। पेसेल हैं जो जर्मनी के हैं, ब्रून्स हैं जो फ्रांस के हैं, हर्बर्टसन है जो इंग्लैंड के हैं, हॉर्सन है जो USA के हैं। कांट, हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल। जियोग्राफी ये मॉडर्न सिंथेसिस पी हैगेट, ये इनका कालक्रम था, पहले भी आया था। कांट, हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल। जियोग्राफी है मॉडर्न सिंथेसिस पी हैगेट। हर्बर्टसन ने सर्वप्रथम विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना प्रतिपादित की। भूगोल का पुनर्जागरण 1100 से 1700 ईस्वी काल, ये पुनर्जागरण है भूगोल का। सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना इमानुएल कांट ने की थी। उत्तमाशा अंतरिक्ष से कोलंबस को छोड़, ये कोलंबस नहीं गया था, बाकी रे कुक, मैगलन और वास्को डी गामा गए थे। कहाँ पर? उत्तमाशा अंतरिक्ष से गुजरे थे। पीटर एम्ब्रोस एनालिटिक
क्लासिकल ह्यूमन ज्योग्राफी। आईडी डिकन्स की थी दी मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन इन ज्योग्राफी थी। ब्रून्स की थी ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी द मांजो ए मांजो। कोल और सावर ने भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया। भूसत्तावादी रिचर्ड रेडजल टेलर समर्थक थे भूसत्तावादी के। प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना जर्मन भूगोलवेत्ता ने प्रतिपादित की थी। स्थान कार्य समाज में घनिष्ठ संबंध की संकल्पना पैट्रिक गिडिस की थी। सौवर आनुकर्मिक अधिपत्य की संकल्पना किसकी थी? सौवर की थी। एक है फिल्ब्रिक की दिस ह्यूमन वर्ल्ड, ये थोड़ा नया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पवनों के आधार पर होमर ने 4 दिशा बताई। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ये तो अपने अनुसार है, लेकिन होमर के अनुसार बोरेस, नोटस, चेपरस और ड्यूरस। वनस्पति भूगोल का जनक थियोफैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, थियोफैक्ट्स। हेरोडोटस ने बताया कि अफ्रीका और एशिया नील नदी द्वारा नहीं बल्कि लाल सागर द्वारा अलग है। किससे? लाल सागर द्वारा अलग है। कौन? अफ्रीका और एशिया। हिर्केटियस ने कैस्पियन सागर को हिरकेनियस की संज्ञा दी। हिर्केटियस ने जस पेरियाडस नामक पुस्तक लिखी थी। जस पेरियाडस, हिर्केटियस। यह 2 खंडों में थी। पोसिडोनियस की पुस्तक कौन सी थी? जिम बम्बबंद। पोसिडोनियस एक भूगोलवेत्ता था, उसकी पुस्तक थी जिम बम्बबंद। सर्वप्रथम महासागरों की गहराई का मापन किया था पोसिडोनियस ने। पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। ऐतिहासिक स्मृतियां स्ट्रैबो की थी। प्राकृतिक इतिहास पोसिडोनियस का था। आश्चर्यजनक पदार्थों का संग्रह किया था। आश्चर्यजनक पदार्थों का संग्रह किसने किया था? सोलिनस ने। कॉस्मोलॉजी पेम्पोनियस मेला की थी। कॉस्मोलॉजी। अन्य उसकी पुस्तक का नाम था डी कोरियोग्राफी। पेम्पोनियस मेला की 2 पुस्तकें थी, कॉस्मोलॉजी और डी कोरियोग्राफिया। परमाफ्रस्ट नाम ये शब्द का प्रयोग हिमवरित से लिया गया। परमाफ्रस्ट अर्थ है बर्फ युक्त भूमि, हिमवरित। साइबेरिया के लिए प्रयोग किया गया। बर्लिन भूगोल की सोसाइटी की स्थापना 1820 में। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी भौगोलिक विचारधारा। इसके बाद में ये थी भौगोलिक चिंतन की। इसके बाद में आएगी विचारधारा, और विचारधारा 3-4 पेज की हैं, ज़्यादा नहीं है। भौगोलिक चिंतन सबसे ज़्यादा थी, जो मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो करवा दी हैं। 14 पेज थे टोटल। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।